वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा हरीपुर पाक ऑस्ट्रिया फैक्शोल इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, माजी में तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई, करप्ट लोगों से पैसा निकलवा कर तालीम पर खर्च करने के लिए कानून साजी का सोच रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में आगे बढ़ना वक्त की ज़रूरत है। हमें अपने जहनों को आज़ाद करके तरक्की का रास्ता अपनाना होगा। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी मुल्क के मफाद में हुई। FATF हसास बिल था, ओपोजिशन ने इसकी मुखालफत की। अहम मामलात पर कानून साजी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कल कानून साजी करके NRO को दफन कर दिया गया। ओपोजिशन की APC नाकामी से दो चार होगी, वो सिर्फ जलसा जुलूस ही खेलेंगे। शीन का नून से निकलना तय है। नून लीग और भारत का गठजोड़ मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुका। कौन पाकिस्तान का डेटा चोरी करके रॉ और भारतीय फौज को फरोख्त करता है। रिपोर्ट आज शाम को वज़ीर-ए-आज़म की मेज पर होगी। विफाकी वजीर फैसल वावजा का ट्वीट, बोले ये कौमी सलामती का मामला है, अब इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। नून लीग के लोग खुफिया तरीन दस्तावेजात भारत तक पहुँचाते रहे हैं। वो दस्तावेजात रॉ की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही हैं। सानेहा गुज्जरपुरा को कई रोज बीत गए, मगर मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर। पुलिस ने आबिद की अहलिया और 5 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया। पुलिस दराए के मुताबिक मुलजिम की बीवी अपनी बेटी को लेने ससुराल मांगा मंडी गई थी। बुशरा की आबिद से 5 साल कबल दूसरी शादी हुई थी। मुलजिम आबिद के अपने रिश्तेदारों से चंद रोज कबल राबिते हुए थे। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मोटरवे ज्यादती केस का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अभी बहुत सी चीजें सामने नहीं रख सकते। मरकजी मुलजिम के गिर्द घेरा तंग किया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म और पंजाब हुकूमत पुलिस की गफलत पर 1% भी समझौता नहीं करेंगे। अगर किसी लड़की या खातून को कोई हिरासा करता है तो मेरे दफ्तर में राबिता करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की प्रेस ब्रीफिंग, बोले सोशल मीडिया बच्ची और अहले खानों को ब्लैकमेल करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर के इलाके रायवंड में डकैती के दौरान खातून से ज्यादती करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। सज्जाद और कासिम नामी मुलजिमान ने चंद रोज पहले दौरान डकैती खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस ने जियो फेंसिंग, CDRs और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान का DNA भी करवा लिया गया है। कैपिटल TV की निशानदही पर IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया था। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला एक बार फिर ताखीर का शिकार। ATC कराची ने केस का फैसला 22 सितंबर तक मौखर कर दिया। अदालत ने 2 सितंबर 2020 को फैसला महफूज किया था। जेल हुकाम ने अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर चरिया को अदालत में पेश किया। रऊफ सिद्दीकी भी अदालत में पेश हुए। 2017 में अदालत ने मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की थी। सानेहे में 250 से ज्यादा अफराद जलकर जाँ बहक हुए थे। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी सेक्रेटरी खारिजा को इरसाल कर दिए। दफ्तर खारिजा को बरतानिया में हाई कमीशन के जरिए वारंट की तामील का हुक्म। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी और तलबी के तमाम हुक्मनामे भी बरतानिया इरसाल। नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी पार्क लेन लंदन के पते पर इरसाल किए गए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ के वारंट जारी किए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 3 ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की आसिफ जरदारी की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। जज आजम खान ने आसिफ जरदारी की दरखास्तों पर समाअत की। साबिक सदर ने पार्क लेन, मनी लॉन्ड्रिंग, ठट्ठा वाटर सप्लाई के ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की दरखास्तें दायर की हैं। एहतसाब अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। विफाकी वजीर फैसल वावडा को नाअहली केस में जवाब दाखिल कराने के लिए 14 अक्टूबर तक की मोहलत दे दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। जवाब दाखिल कराने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दी जाए। इलेक्शन कमीशन में भी डिस्क्वालिफिकेशन का केस चल रहा है। वकील फैसल वावडा के इस्तेदा। अदालत ने केस की समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
एहतसाब ब्यूरो से चौधरी बरादरान को बड़ा रिलीफ। नैब ने 20 साल पुरानी चौधरी बरादरान के खिलाफ बैंकों से नादहिंदगी की इंक्वायरी बंद कर दी। नैब लाहौर ने इंक्वायरी बंद करने की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। चौधरी बरादरान के खिलाफ शवाहिद ना मिलने पर बैंक नादहिंदगी की इंक्वायरी बंद कर चुके। चौधरी बरादरान पर जो कर्जा हासिल करने के इल्ज़ाम हैं वो उन पर लागू नहीं होता। रिपोर्ट का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीवी अरशद खान की तकर्री कलअदम करार दे दी। पीटीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की तायुनातियां भी गैर कानूनी करार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पीटीवी में गैर कानूनी तायुनातियों के खिलाफ फैसला सुनाया। चीफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कतरीना हुसैन की तकर्री दुरुस्त करार। सिंध हाई कोर्ट ने सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट और गैर कानूनी असासे बनाने के केस में जाम खान शोरों और दीगर मुलजिमान की अबूरी जमानत में 19 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे पंजाब में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। जस्टिस शाहिद करीम ने अबूजर सलमान खान न्याजी की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। पॉलीथीन बैग से आलूदगी फैल रही है। अबूजर सलमान खान न्याजी के दलाइल। पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी के हुक्म पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट और गैर कानूनी असासे बनाने के केस में जाम खान शोरों और दीगर मुलजिमान की अबूरी जमानत में 19 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने नैब से मुलजिमान के खिलाफ पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। जाम खान शोरों और दीगर ने गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद में CNG स्टेशन के लिए जमीन अलॉट की। मुलजिमान ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, सबूत हासिल कर लिए हैं। नैब का मौक़िफ़। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत कंपनी से गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर्स की तफसीलात तलब कर ली गई। चेयरमैन नेपरा कहते हैं हमारा फर्ज है अखराजात की तफसीलात तलब करें। 900 मेगावाट के मंसूबों में के इलेक्ट्रिक ने ताख़ीर की। के इलेक्ट्रिक हुकाम अथॉरिटी के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करें। हमने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 3,49,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 9,45,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,01,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,34,174। बरतानिया में 41,684। इटली में 35,645। स्पेन में 30,243। फ्रांस में 31,045। मैक्सिको में 71,978। भारत में 83,230। ईरान में 23,632 और रूस में 19,061 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,399 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 3,03,634 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,32,818 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 98,041। खैबर पख्तूनख्वा में 37,185। इस्लामाबाद में 16,005। बलूचिस्तान में 13,798। गिलगित बल्तिस्तान में 3,336 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,451 हो गई। NCOC का कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना होने पर तालीमी इदारों के खिलाफ एक्शन। मुल्क भर में 48 घंटे के दौरान 22 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 16, इस्लामाबाद में 1, आज़ाद कश्मीर में 5 तालीमी इदारे बंद किए गए। सिंध में भी तालीमी इदारे खुलते ही कोरोना के केसेस आना शुरू हो गए। सिंध के 2 कॉलेजेस के 8 मेंबरान कोरोना का शिकार हो गए। सईद गनी की तस्दीक।
और विफाकी दारुल हुकूमत में डाकू बेलगाम डकैती रासनी की वारदातें ना रुक सकी। थाना रमना के सेक्टर G11-4 के घर में डकैती, 4 डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 30 लाख से ज्यादा मालियत के जेवरात लूट कर फरार। डाकू बैरून मुल्क से आई खातून से 92 पाउंड मोबाइल फोन्स भी लूट कर ले गए।